नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हुए हैं और मिशन पर जुटे हुए हैं। दौरे के दौरान सीएम बघेल के कई रंग भी दिखाई दिए हैं। सीएम एक्शन में भी दिखे हैं और बच्चों संग मस्ती के मूड में भी नजर आए हैं। हालांकि सीएम का यह दौरा सियासी तो है, लेकिन अपने विधायकों और मंत्रियों की रिपोर्ट लेने वाला यह दौरा जो है, इसके साथ अधिकारियों की खूबियां और खामियां देखने वाला दौरा भी है। और इस सब के बीच सीएम ने इसे अपनी खूबियों से विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके तहत चलते हुए विश्वास पहले हमने जीता, चाहे फॉरेस्ट राइट का पट्टा देने की बात हो, चाहे जमीन वापसी की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम जो हमने कराए, उसके कारण से लोगों के जीवन बड़ा परिवर्तन आया है। सूरजपुर में सीएम बघेल के कई रूप दिखे। बच्चों के साथ बच्चे बन गए और जब एक्शन में आए तो भ्रष्ट पटवारी, डीएफओ, रेंजर, इंजीनियर और सीएमओ कोई भी नहीं बच पाया। 5,000 दे दिए जी, 5,000 कैश दे दिया, तुरंत निलंबित करो, फायर दो। मैंने वो जो पटवारी बताया वो तुरंत निलंबन के आदेश दे दिया और जांच कराने का आदेश भी कर दिया। ठीक है, अब कोई पटवारी तंग करे बताइएगा मुझे। सीएम के दौरे के चौथे दिन तक 5 भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। गुरुवार को इनके निशाने पर जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्काल निलंबित कर दिया था। इससे पहले बुधवार को बीपीएल सूची से नाम कटने और राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत पर कुसमी नगर पंचायत सीएमओ को निलंबित किया था। वो जो पटवारी बताया वो तुरंत निलंबन के आदेश दे दिया और जांच कराने का आदेश भी कर दिया। ठीक है, अब कोई पटवारी तंग करे बताइएगा मुझे। फैसला ऑन द स्पॉट करने का सीएम बघेल का एक्शन वाला अंदाज तो देख लिया, अब दिल तो बच्चा है वाला दिल जीतने का अंदाज भी देख लीजिए। बचपन के इन खेलों को आप भले ही भूल गए हों, लेकिन सीएम बघेल नहीं भूले हैं। हाथों में गिल्ली डंडा लिए ये सूबे के सीएम हैं। भला कौन यकीन करेगा। बच्चों ने जिद की तो काका ने गिल्ली डंडा भी खेला, पिट्टू में भी हाथ आजमाए और बंटी में भी अपना जलवा दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रघुनाथ नगर में एक स्कूल में बच्चों के साथ टिफिन भी शेयर किया। बच्चों ने सीएम को अपना खाना खिलाया तो सीएम भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। रोते हुए बच्चे को कैसे चुप कराना है, ये हुनर भी सीएम बघेल को खूब आता है। देखिए कैसे बातों बातों में खिलाई पेड़ से गिरी चोटिल बच्चे के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचे तो बच्चे उन्हें चारों ओर से घेरकर ऑटोग्राफ की जिद की। इस पर मुख्यमंत्री ने क्लास के सभी बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। काका को अपना मानकर बच्चे यहाँ तक जिद कर बैठे कि उन्हें हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर करनी है, तो सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। सूरजपुर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की तो ग्राम कुदरगढ़ में माता बागेश्वरी देवी के दर्शन किए। कुदरगढ़ को सीएम ने 2.5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। हालांकि विपक्ष को और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सीएम बघेल की इस यात्रा में कई खामियां नजर आ रही हैं। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी, कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में, सीधे की यात्रा में कलेक्टर, एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये अजीब स्थिति है। 3.5 साल आते आते इस सरकार की स्थिति ये हो गई कि आपस के डायलॉग बंद हो गए। मंत्रियों की कार्य के और कार्य पद्धति पे इस तरह से आती है। सीएम बघेल की यात्रा की अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 90 विधानसभा सीटों का दौरा करना है, कई और रंग दिखेंगे और कई भ्रष्टाचारी नपेंगे। नियत साफ है तो जनता का साथ भी मिलेगा। हाँ, इतना ख्याल रहे कि ये सिर्फ चुनावी चकल्लस न हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए मुख्यमंत्री का जी ये जो नरम और सख्त मिजाज एक साथ देखने को मिल रहा है, इसी पर चर्चा करते हैं। सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आप ही के पास आता हूं। हम सुन रहे थे, रिपोर्ट भी हमने दिखाई और आपने देखा होगा कि बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही है कि दो तरफ यात्राएं चल रही हैं। एक टीएस सिंहदेव की यात्रा है और चिंगारी नहीं, एक शोला भड़क उठा है कांग्रेस के भीतर खाने, ये भी आरोप लगा रही है। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी स्वयं जनता ने उनको 90 सीटों में जब सिर्फ 14 सीटें दी, उसके बाद लगातार जब जो भी चुनाव हुए उन चुनाव में कांग्रेस की लगातार विजय हो रही है, लगातार जीत हो रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदर झांकने के अलावा, सवाल पूछने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। कोई गंभीर आरोप लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे भी नहीं है, ना आरोप नहीं है। अब वो इस खुशफहमी में रहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के बीच में और मंत्रियों के बीच में किसी किस्म का मतांतर है, विरोधाभास है। इस गलतफहमी में अगर भारतीय जनता पार्टी रहना चाहती तो रहे। आप एक बात समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भेंट मुलाकात है वो अलग किस्म का कार्यक्रम है, और माननीय टीएस सिंहदेव जी का जो कार्यक्रम है वो अलग किस्म का कार्यक्रम है। वो विभागीय समीक्षा में जा रहे हैं तो विभाग के तमाम अधिकारी वहां उपस्थित हैं और विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। अपने विभाग के योजनाओं की समीक्षा करके उसको कैसे गति देना है, इस विषय में माननीय टीएस सिंहदेव जी का दौरा हो रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा ये हो रहा है कि 3.5 साल में हमने जो योजनाएं बनाई हैं, जनता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है, वो किस हद तक पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारी की बीजेपी तो किसी और नजरिए से ही इसे देख रही है। तो अब बीजेपी आरोप लगा रही है। विपक्ष का स्वाभाविक है कि विपक्ष का स्वभाव भी सत्ता पक्ष को हर बात में कैसे घेरा जाए, कहां उसकी खामियां हैं, उसको इंगित करना विपक्ष का स्वभाव होता है और ये भी लोकतंत्र की मजबूती है। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं और अनुराग सिंह जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग सिंह जी के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं। बाबूलाल जी, हम देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री का दौरा है, कई रंग देखने को मिल रहे हैं इस दौरे में। अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करते हैं, ग्रामीणों से बात भी करते हैं, बच्चों संग गिल्ली डंडा भी मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। कुल मिलाकर ये दौरा क्या बता रहा है? देखिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा जताता है। दौरे का जो तौर तरीका दिख रहा है उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल को जानता हूं, उनके चरित्र को जानता हूं, वो एक ऐसे नेता हैं जो कोई चीज ठान ले तो करके ही बताते हैं। ये वो ऐसा नहीं होने वाला है जैसा डॉक्टर रमन सिंह के दौर में सूचियां बनती थी, कुछ काम होते थे, कुछ नहीं हो पाते थे और लोग रोते रह जाते थे। और आप देखिए, एक बहुत बड़ा खतरा इस दौरे में होता है कि मुख्यमंत्री खुद जा रहा है सामने। अब जनता अगर मुख्यमंत्री को कोई शिकायत बताएगी और उसका समाधान सही ढंग से नहीं हुआ तो आखिर कहां जाएगी? फिर तो उसके लिए कलेक्टर बड़ा आदमी हो जाएगा, फिर तो उसके लिए एसडीओ बड़ा आदमी हो जाएगा, फिर तो उसके लिए पटवारी बड़ा आदमी हो जाएगा जो उसका काम करेगा, पैसे लेके करे भले, लेकिन काम करे वही बड़ा आदमी हो जाएगा। इसलिए ये खतरा भी है कि मुख्यमंत्री को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास जो भी समस्या है उसका निदान होना चाहिए। और जिस तरीके से कमजोर व लापरवाह अधिकारियों पर ये भूपेश बघेल कार्रवाई कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जो तरीका, जो तौर तरीका है, तो लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा गॉसिप चल रहा है कि ये तो नायक फिल्म में हमने देखा था, मुख्यमंत्री की भूमिका इसी तरह की थी और ये तो नायक वाले तो साथ में टाइपराइटर लेकर चलते थे, वो तो नाटक था। लेकिन इनके दौरे में एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है अपने तरीके से कि जिले में तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा। जिले वाले जो है वो राजधानी में तत्काल खबर करेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या किया है, क्या कहा है, क्या घोषणा की है, क्या बात कही है, उस पर तत्काल निर्णय जो है वहां से होगा, संज्ञान लिया जाएगा, तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन हो जाता है। यानी हाथों हाथ फैसला ऑन द स्पॉट वाली बात जो है
वो यहां देखने को मिल रही है। अनुराग सिंह साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए। अनुराग जी, क्यों खामी नजर आती है बीजेपी को? मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्यों खामी नजर आ रही है? एक मुखिया को तो यही करना चाहिए। लगता है कि अनुराग जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। बाबूलाल जी हमारे साथ लगातार। अनुराग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सुन पा रहे हैं अनुराग जी आप? चलिए लगता है कि शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी, अब मुख्यमंत्री के ये रंग कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं है कि चुनाव करीब है और ऐसे में जनता की सामने छवि जो है वो चमकानी है? और जैसे अभी बात कर रहे थे बाबूलाल जी, कह रहे थे कि नायक फिल्म में तो वो एक नाटक के रूप में था, क्या इसी को जमीन पर, क्योंकि लोगों को तो मसाला पसंद है, फिल्म में भी मसाला पसंद है, तो क्या ऐसा ही कुछ तड़का लगाने की कोशिश तो नहीं है? दरअसल ये है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि सन्यासी को, विद्वान को, राजा को इसको घूमते रहना चाहिए। और दरअसल में इसको आप तड़का भी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, जो भी बात समझ रहा है, मगर कुल मिला के इस दौरे से जनता को फायदा हो रहा है। तमाम पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यालय हैं वहां सजगता हो गई है, वहां तमाम लोगों भर्ती होने लगी, उनका इलाज होने लगा है, उसमें लगाम लगा है। कभी भी मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तड़का भी मान लीजिए, तो कुल लीजिए, जी भी जुड़े हुए हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, आपका आवाज भी, आपकी आवाज बीच में इंटरप्ट हो रही है। अनुराग जी, आपको आवाज मिल पा रही? हाँ, तो सवाल मेरा यह है कि आपको खामी क्यों नजर आती है जब मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होती है, क्यों ना बीजेपी को इसमें खामी नजर आती है? देखिए, बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई खामी भी नहीं, लेकिन प्रश्न जरूर है। और प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जी आखिर में 4 साल तक कहां थे, और 4 साल जब बीतने को है तब वो जनता के दरवाजे पर क्यों आ रहे हैं? क्या इससे पहले किसी सुराज अभियान की आवश्यकता नहीं थी? क्या इससे पहले किसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं थी? क्या किसी औचक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी? यदि नहीं थी तो 4 साल में बैड गवर्नेंस था। अब ये आखिरी साल है तो इसमें गुड गवर्नेंस का खेल चल रहा है। तो ये कैसे संभव है कि जब पूरा कार्यकाल निकल गया, जब पूरा हाथी निकल गया, पूंछ बची है, तो ये तो रमन सिंह भी करते थे, किया जाए। ये तो रमन सिंह भी करते थे। आपको पुनीत जी, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि पूरे 5 साल और 15 साल में तो कहूंगा प्रत्येक वर्ष ग्राम स्वराज अभियान चलते थे, जिसमें कलेक्टर, एसपी से लेकर प्रभारी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भरी गर्मी में जगह जगह पर उतरते थे और एक एक योजनाओं की समीक्षा होती थी, जनहित की सुनवाई, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल दावा आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने नतीजे 2018 में देखे हैं कि नतीजे क्या आए थे। बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं थे, लेकिन अब ये देखना होगा, मुख्यमंत्री दौरा तो कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि चुनावी दौरा है, किसी भी लिहाज से समझा जाए, लेकिन जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्रवाई भी उनकी तरफ से की जा रही है, कभी नर्म मिजाज तो कभी सख्ती भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए आप देखते हैं टॉप 20 खबरों को। बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को एक खबर, सूत्रों के मुताबिक